चलिए अब हम देखते हैं कि कितने बॉन्ड जुड़े हैं, तो उसको हम एन इन आइन बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, अगर जो सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं एन, इसको हम बोलते हैं एन, है ना। अगर जो डबल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं इन, इसको हम बोलते हैं इन। अगर जो कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलते हैं आइन, इसको हम बोलते हैं आइन। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू, समझते हैं कि हम कब इसको एल्केन, इसको इसको हम कब एन इन आइन बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए लिखा हो कहीं पे CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरह से लिखा हो तो इसका आईयूपीएसी हम लिखेंगे। तो आईयूपीएसी देखिए, इधर से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें ना साइड ग्रुप कोई दिया भी नहीं है और फंक्शनल ग्रुप भी नहीं दिया है और सब समान है, तो इसको हम किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, ब्यूट। अब देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो देखिए सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एन, तो ये हो गया ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया ब्यूटेन। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, CH3 CH2 CH CH3 CH3, इस तरह से कहीं पे एग्जांपल दिया हो तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए नंबरिंग करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि साइड ग्रुप को कम से कम नंबरिंग दी जाए, साइड ग्रुप को कम से कम नंबरिंग दी जाए। तो देखिए यहाँ से चालू करेंगे नंबरिंग को, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि ये हो गया 2 मेथिल। जो साइड ग्रुप होता है उसको हम मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल से डिनोट करते हैं। ठीक है, 2 मेथिल कितने कार्बन है, 4, ये हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये हो गया एन, ब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए इन वाला हम देखते हैं एग्जांपल, देखिए इन वाला, ये हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरह से हो तो नंबरिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दिया जाए। ठीक है, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दिया जाए, तो हम यहां से नंबरिंग चालू करेंगे, 1 2 3 4, है ना। अब कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। अब देखिए पहले कार्बन पे इन लगा है, देखिए पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड को हम इन बोलते हैं, यानी कि ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। इस ब्यूट 1 इन को हम लिख सकते हैं ब्यूटीन, 1 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो तब भी सही रहता है, इसको हम ब्यूटीन कह सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे, जैसे लिखा हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इस तरह से लिखा हो, तब देखिए इसमें नंबरिंग करते टाइम हमें देखना कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दिया जाए। तो अगर जो हम नंबरिंग यहाँ से चालू करते हैं 1 2 3 4, तब भी जो है डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिला है, और इधर से चालू करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से भी डबल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग दी गई है। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल हम तीसरा देखते हैं आइन वाला, जैसे देखिए CH3 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि नंबरिंग करते समय ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर दिया जाए।
ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर दिया जाए। तो देखिए 1 2 3 4, अब कितने कार्बन है? 4, तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। और कितनी, देखिए यहाँ पे पहले पे जुड़ा है तो ये हो गया 1, और क्या जुड़ा है? आइन। ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं आइन, तो ये हो गया ब्यूट 1 आइन। इस ब्यूट 1 आइन को हम ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस तरह से हो, तो देखिए इसी तरह से हो गया। इसमें भी हम किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4, किसी भी तरफ से हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये 4 कार्बन है तो इसको हम बोल दिए ब्यूट। कितने पे आयन ग्रुप जुड़ा है? दूसरे नंबर पे है ना? दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। और क्या जुड़ा है? आयन, तो यहाँ पे लिख दिए ब्यूटाइन। यानी कि जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम बोलेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम बोलेंगे आइन। और इस तरह से हम एन का यूज करेंगे आईयूपीएससी में, उस तरह इसी तरह से हम इन का यूज करेंगे आईयूपीएससी में, और इस तरह से हम यूज करेंगे आइन का। ठीक है।